हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस जिन्हें हम काल भी कहते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। टेंसेस जनरली 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो मतलब वर्तमान में हो रहा है, जो इस टाइम पे हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट में। पास्ट जो हो चुका है, जैसे जो चीज़ हमारे पास्ट में हो चुकी है उसको हम पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर जो अभी हमारे भविष्य में होगा। तो जनरली हर एक टेंसेस की 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम जनरली प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे और पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, जो भी चीज़ अभी प्रेजेंट या वर्तमान में हो रही है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। पहचान वो होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता हो तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, मैं मंदिर जाता हूँ, वह नाचता है। यानी कि जिसके भी अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो अगर हमें इसकी इंग्लिश में व्याख्या करनी हो तो इसका एक रूल होता है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस और ई एस कहाँ लगता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे है वह खाना खाता है, वह ये हमारा सब्जेक्ट है। ही ईट खाना खाता है, खाना खाता है को हम लिखेंगे ईट द फूड। पर हमने यहाँ पे एस क्यों लगाया है, इसके 2 कारण हैं। एस और ई एस जो है वो लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, अब पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन किसको मानेंगे, अपने आप को, हम या मैं। सेकंड पर्सन आप, जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में आ सकता है ही, शी, इट और एनी नेम। ये आते हैं सिंगुलर में और ये आता है प्लूरल में, ठीक है। तो एस और एस का फंडा ये है कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर वॉवल एंड हो रहा हो, वॉवल, तो हम ई एस का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम एस का ही यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैं सोता हूँ, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम आई स्लीप ही रखेंगे। वे मंदिर जाते हैं, वे हालांकि हमारा थर्ड पर्सन है, दे, लेकिन ये प्लूरल में है इसलिए हम गो टू टेम्पल ही लिखेंगे, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, जनरली हर एक में उसके भी अपने सब टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तो उसके अंदर 3 सब टाइप होंगे: एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव तो जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये अफर्मेटिव में आ गई। लेकिन नेगेटिव में आया कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं नहीं नाचता हूँ, ये नेगेटिव में आ गए। और इंटेरोगेटिव में हम एक टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं मंदिर जाता हूँ, क्या वह खेलता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या राम यहाँ पर है। तो हमने अभी तक बेसिक में जो है अफर्मेटिव के रूल्स पढ़े, हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के रूल्स नहीं पढ़े। तो नेगेटिव का रूल ये है कि सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। डू डस का भी वही सीन है, डू आता है आई यू वी दे के साथ और डज आता है कोई भी सिंगुलर टर्म है उसमें, ठीक है। और इसमें ज़रूरी नहीं है
इसमें मतलब आप ऐसे नहीं लिखते कि DOS आएगा, नहीं, इसमें DOES ही आएगा। रीज़न बड़ा सिंपल सा है ES का, कि ES तो आया क्योंकि यहाँ पे O लगा हुआ है, और O जो है वो वॉवल होता है, ठीक है। जैसे अब मैं नेगेटिव में कहूँ मैं खेलता हूँ, आई के साथ क्या आएगा, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। वैसे ही मैं कह सकता हूँ वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये चीज़ नोट रखना। अब जो सिंग्स के साथ आता था एस, वो जो है वो डू के साथ चला गया ES, तो अब यहाँ पे सिंग के साथ सॉन्ग एस नहीं लगेगा। इंटेरोगेटिव में आ सकता है डज ही सिंग द सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होता है, क्या वह गाना नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। लेकिन वो मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आता है तो आपके लिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी इतना टफ बात नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, जो भी काम अभी तक चल ही रहा है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। उनकी पहचान क्या होती है, जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा होता है। जैसे हिंदी में अगर मैं व्याख्या करूँ तो वह स्कूल जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ। इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ, कुछ भी आ रहा है तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। इनका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इस आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको ये बेसिक थ्योरी समझनी है कि इस कहाँ यूज़ होता है, आर कहाँ यूज़ होता है, एम कहाँ यूज़ होता है। हमेशा याद रखना एम जो है वो आई के साथ यूज़ होता है। इस कहाँ यूज़ होता है, इस यूज़ होता है किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ, वो भी थर्ड पर्सन में है तो, जैसे कि ही, शी, इट, एनी नेम, इनके साथ इस यूज़ होगा। आर कहाँ यूज़ होता है, आर यूज़ होता है कोई भी चीज़ प्लूरल में है, वी, दे, देम, वहाँ पे हम आर यूज़ करते हैं। और ये उनके साथ भी यूज़ होता है, किनके साथ, सेकंड पर्सन के साथ, यू आर प्लेइंग, यू, ये हालांकि सिंगुलर है फिर भी इसके साथ आर यूज़ होता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई के साथ आएगा एम ईटिंग द फूड। वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, इज़ आएगा इसके साथ। वह बैठा है, अब बैठा है में रहा है, रही है, नहीं है, पर फिर भी ये कंटिन्यूस है ना, वो बैठा है मतलब अभी तक बैठा ही है, तो यहाँ पे आएगा दे आर सिटिंग, वे बैठे हैं, दे आर सिटिंग। इसका नेगेटिव करना हो तो दे आर नॉट सिटिंग, और इंटेरोगेटिव करना हो तो आर दे सिटिंग। आर पहले चले जाएगा, आर जो है वो पहले आ जाएगा, तो बस ये है। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जो भी काम अभी प्रेजेंट में हो चुका हो ना, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं नाच चुका हूँ, जिसके एंड में चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ये चीज़ें आती हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इसकी पहचान है। और इसको अगर हमने इंग्लिश में फ्रेम करना हो तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे सिंपल है। मैं कहूँ मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, आई हैव डन माई स्टडीज़। अच्छा, हैज़ हैव का भी एक सीन है। हैज़ जो है वो आता है हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव जो है बाकी जितने भी बचे, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे, सबके साथ जो है हैव आता है, ठीक है। और मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, इसमें मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो हैव आएगा, आई हैव डन माई स्टडीज़। मैंने ये नाटक नहीं देखा है, आ आया इसमें, तो हम लिख सकते हैं आई हैव नॉट सीन दिस प्ले, ठीक है। जो काम प्रेजेंट में हो चुका हो आप इस हिसाब से देखिए। अब हर एक चीज़ को ना पूरा वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट पहचान के हिसाब से नहीं देखा करें, आप उसके अंदर क्या मतलब देखा करें। जैसे मैंने आपको कहा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो काम अभी भी चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दी थी, वह बैठा है। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं जो टेंस के बारे में, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, पर मैं आपको अभी वो सिंपल वे में समझा के बताऊँगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो काम एक टाइम से चल ही रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक फिक्स्ड टाइम होगा, फिक्स नहीं होगा तो नॉन फिक्स होगा, लेकिन टाइम दिया होगा, उस टाइम से चल रहा है। जैसे वह सुबह से खाना खा रहा है, सुबह यहाँ पे टाइम दिया है और वो चल रहा है, अभी तक खाना खा ही रहा है अभी तक। इसकी पहचान होती है जिसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता हो, ठीक है।
इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे हैज़ हैव तो वही पिछले वाला, हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव बाकी सभी के साथ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी आता है क्योंकि ये कंटिन्यूस है। और यहाँ पे सिंस फॉर का एक सीन है। सिंस आता है प्रिसाइज टाइम के लिए, मतलब जो टाइम फिक्स्ड है। जैसे पिछले सोमवार से खा रहा है, या हमें कोई टाइम दे दिया 8 बजे से खा रहा है, 9 बजे से खा रहा है, या मंडे से खा रहा है, संडे से खा रहा है। और फॉर आता है जहाँ पे नॉन प्रिसाइज टाइम होता है, हमारे लिए कोई फिक्स नहीं है। जैसे हमें बोला फॉर 2 मंथ्स, हमें नहीं पता कौन से 2 महीने की बात हो रही है, जैन की हो रही है या फ़ेब की हो रही है। एग्जाम्पल मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल लूँगा, ही हैज़ बीन ईटिंग फूड, सुबह से खा रहा है, सुबह फिक्स है, सिंस मॉर्निंग। इसी के अगर मैं नेगेटिव लेना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और अगर इंटेरोगेटिव में लें तो हैज़ हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, हैज़ ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, और आगे क्वेश्चन मार्क। इतना सिंपल है ये। इसमें बस सिंस फॉर का चक्कर पड़ता है। सिंस का याद रखना, जो भी टाइम आपको लगे कि ये प्रिसाइज्ड है, ये एनफ है टाइम हमें जानने के लिए कि ये फ़िक्स टाइम है या नहीं है। जैसे फॉर में आ सकता है 2 ईयर्स भी आ सकता है, हमें तो ना पता कौन से 2 साल हैं, आगे वाले 2 साल हैं, पीछे वाले 2 साल हैं। तो बस यही था प्रेजेंट टेंस। मैं कहूँगा मैंने नीचे एक PDF दी है, उसमें आप प्रैक्टिस करते रहें। बाकी तो टेंसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपके दिमाग की सोच है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप मन में ठान लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बहुत थोड़े टाइम में ही सीख जाएंगे टेंसेस।